हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से आने वाली क़यामत सुगरा की। बाजोड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाने वाला MI-17 हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो चुका है। हेलीकॉप्टर हादसे में 3 अफराद शहीद, आला हुकाम की जानिब से तस्दीक कर दी गई है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फारूक अहमद, मलिक रहमान और जुबैर अवान हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर, अब जो इमारतें खस्ता हाल होती हैं, प्रायोरिटी होती है कि उन्हें खाली करा लिया जाए। इंतज़ामिया की जानिब से क्या इस हवाले से लिस्ट बनाई गई थी कि जितनी भी इमारतें हैं जो कि जिनको ख़तरा था गिरने का, क्या वहाँ से लोगों को निकाला जा चुका था और इमारतें जो हैं वो खाली करवा ली गई थी? जी देखिए, जो मखदूश इमारतें हैं उनको खाली करवाने के लिए जो इक़दाम उठाए गए थे उसमें भी अब तक जो लोग हैं वो रिहाइश पजीर हैं, क्योंकि इंतज़ामिया की जानिब से जो ऑपरेशन है या इक़दाम हैं वो नहीं उठाए जा रहे, क्योंकि लोग अब भी कच्चे घरों में खास कर जो है वो आबाद हैं। और ये जो जितनी भी आबादी में जो घर हैं वो कच्चे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान होते हैं वे एक तो जो है वो घर जो है वो मनहदम होना शुरू हो जाते हैं या कुछ सैलाबी। ठीक है जुबैर, आपकी आवाज़ हमें ठीक से सुनाई नहीं दे रही। मलिक रहमान आप बताएगा, जिस तरह से जुबैर बात कर रहे हैं इसी को कंटिन्यू कीजिएगा और बताएगा कि मखदूश इमारतों को खाली कराने के हवाले से इंतज़ामिया के क्या इंतजाम हैं और क्या लोग जो है वो नकल मकानी में ताउन कर रहे हैं? बिल्कुल, जो करंट न्यूज़ है, जो ताज़ा तरीन न्यूज़ है, उसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा का जिला नौशेरा जो है वहाँ पे इंतज़ामिया ने अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि बलाई इलाकों में होने वाली बारिशों से दरिया काबल में पानी का बहाव जो है वो ज्यादा हो सकता है। जिले इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया कि बलाई इलाकों में बारिश से दरिया काबल में पानी का बहाव ज्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से रेस्क्यू 11-22 और दीगर मुताल्लिका महकमे अलर्ट है और किसी भी सूरत हाल के लिए तमाम पेशगी इकदाम मुकम्मल कर चुके हैं। ज़राए के जो मुताबिक जिले इंतज़ामिया ने अवाम को खबरदार किया है कि अवाम बिलखसूस दरिया काबल के किनारे आबाद मकीन मुख्तात रहे और दरिया काबल के करीब जाने से गुरेज करे। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि जो आबादी है वो वहाँ की उनकी जो मकीन है वो इंतज़ामिया के साथ उस तरह के तावन नहीं करते। अगर हम जिला चारसद्दा और जिला नौशेरा जो बलाई इलाकों में जो सैलाबी रेला वो यहाँ से ही गुजरेगा, लेकिन अभी तक जो है यहाँ के मकीन जो जिला चारसद्दा और जिला नौशेरा में दरिया काबल के करीब है वो अपने मकान खाली करने को तैयार है। ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा। नाजरीन को बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर से राब्ता हुआ। NDMA को भरपूर इमदादी कार्रवाइयों की हिदायत की गई है। NDMA को खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर हुकूमत से मुसलसल राबतों का हुक्म दिया गया है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में खुसूसी सेल कायम किया गया है जो NDMA से मुसलसल राबते में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर से राब्ता हुआ है। तफसीलात जान लेते हैं। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, चेयरमैन NDMA से राब्ता हुआ है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का, क्या हिदायत दी वज़ीर-ए-आज़म ने? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर को खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर की हुकूमतों से मुसलसल रब्ता रखने और इमदादी सरगर्मियों को तेज करने की हिदायत की है। उन्होंने एक खसूसी सेल भी कायम किया है जो NDMA से 24 घंटे राब्ते में है। हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 मरतबा NDMA का दौरा करके ज़ाती तौर पर रेस्क्यू और रिलीफ इक़दाम का जायजा उन्होंने लिया है। वज़ीर इत्तलात जो अता तारर ने भी इस हवाले से अहम तरीन बयान जो है वो जारी किया। उन्होंने कहा है कि हुकूमत का फोकस रिलीफ और रेस्क्यू इक़दाम पर है। खैबर पख्तूनख्वा में जारी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में तमाम इदारे वसाइल बुरेकार ला रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 40 के करीब अफराद के लापता होने की इतलात हैं। इंसानी जानों को महफूज बनाने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। NDMA की पेशगी आगाही निज़ाम से खैबर पख्तूनख्वा में तमाम सूबाई हुकूमतों को बाकायदा आगाही जो है वो फराहम की जा रही है। NDMA के जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है वो 24 घंटे फ़ाल है और सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखे हुए है। ठीक है अवैस, इससे कबल भी हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म ने NDMA को हिदायत दी है और रेस्क्यू का अमल जो है वो तेज़ करने की भी हिदायत की है। खुसूसी सेल भी कायम कर दिया गया है। क्या KP हुकूमत भी इसी तरह से अलर्ट है और ऐसे ही इंतज़ामी मामलात जो हैं वो देखे जा रहे हैं? अभी तो इस वक्त जो है एक इमरजेंसी का माहौल है और
सूबाई जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं वो चूंकि एनडीएमए के साथ मुसलसल कोऑर्डिनेशन में है, और जो मानसून के हवाले से जो मामला थे उस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पहले ही मुतहर्रिक थे और उन्होंने बाकायदा तौर पर इसको जो है मॉनिटर करने के लिए इक़दाम जो है वो ले रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि KPK हुकूमत जो है उसका ज्यादा फोकस जो है वो गवर्नेंस पे नहीं है, जिसकी वजह से पहले भी मसाइल जो है वो आए हैं। जो पहले जब मामला हुआ था, जब बारिशें हुई थी, तो जो नॉर्दर्न एरियाज में काफी ज्यादा जो सियाह जो है फंसे थे, उस हवाले से जो CM KPK का जो गैर जिम्मेदाराना बयान जो आया था वो काफी तशवीश का बायस बना, और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुसलसल इस हवाले से जो हैं वो इक़दाम ले रहे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म की इंस्ट्रक्शंस पर जो वफाकी इदारे हैं वो सूबाई हुकूमत को और बिलखुसूस जो सूबाई इदारे हैं उनको इस हवाले से जो है वो इंस्ट्रक्शंस भी पास ऑन करते रहे हैं। लेकिन वहाँ से जो रिस्पॉन्स है उसमें जो कायदाना जो सलाहियत है, जो उसको जो लीडरशिप है, उसकी कमी जो है महसूस होती रही है। लेकिन अब चूंकि एक अनफॉर्चुनेटली एक मामला हुआ है, एक इंसिडेंट हुआ है और जो कुदरती आफत आई है, इससे निपटने के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमत जो है वो मुसलसल राब्ते में है और इदारे जो है मुतहर्रिक हैं, और तमाम जो सपोर्ट है वफाक की तरफ से वो प्रोवाइड की जा रही है। इसमें खुसूसन जो पाक अफवाज है उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है, वो भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है वो बराबर जो है हिस्सा ले रहे हैं, और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो जानों को जो है वो महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए, जख्मियों को जो अस्पताल मुंतकिल किया जाए, और जो अफेक्टेड लोग हैं उनके जो बहाली के जो इक़दाम हैं, उनको जो खाने पीने की जो सहूलियात हैं उस हवाले से जो है इक़दाम लिए जा रहे हैं, और उसको तमाम तरीके से जो है इसकी लम्हा ब लम्हा जो है मॉनिटरिंग भी की जा रही है, और रिपोर्ट्स भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो खुद देख रहे हैं। अब मामला ये है कि CM KPK से जो रब्ता है और जो उनके जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं और दीगर जो सूबाई इदारे हैं उनके जो हेड्स हैं उनके साथ जो है वो कनेक्शन में हो चुके हैं NDA में, और तमाम जो सेल इस वक्त कायम किया गया है, तो तमाम अपडेट्स जो हैं वो इस वक्त ली जा रही है। ठीक है अवैस कियानी, आपका बहुत शुक्रिया। फारूक अहमद, मलिक रहमान और जुबैर अवान हमारे साथ मौजूद हैं, हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका तमाम शुक्रिया।